नमस्कार खुशी जी। नमस्कार। कैसे हैं? मैं खुश हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बस बढ़िया, आपकी दुआएं हैं, ऊपर वाले की कृपा है, मेहरबानी है, सब ठीक है। चलिए। मैं एक सवाल था, जैसे कि अब काफी लोग भी पूछ रहे थे कि अवेयरनेस काउंट ग्रुप के बारे में था, काफी लोगों का सवाल था। रोहित, आप अपनी आवाज थोड़ी सी और लाउड करेंगे? हाँ, मेरी आवाज आ रही? ठीक है, ठीक आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है। तो अवेयरनेस काउंट ग्रुप के बारे में जो है पूछना चाह रहा था। पूछना क्या, मैं तो जुड़ा हुआ हूँ पहले से हाँ जी। आपसे काफी समय से, लेकिन हाँ जी। ऐसा है ना, कई लोगों को पता, मैं जैसे मैसेज वगैरह में आता है कि ये लोग कुछ लोग जुड़े, मैंने भी जोड़ दिए थे, तो उससे उन्हें ये लगा कि ये काउंटिंग कैसे आ रही है। हालांकि मैंने कई लोगों को समझा था, लेकिन ज्यादा तादाद में एक साथ नहीं समझाया जा सकता। ज्यादा लोग देखेंगे, अगर वीडियो उसके बारे में आप बता दें बना के कि भाई ऐसे ऐसे ये होता है, और उसमें कई लोग मैसेज वगैरह भी डाल देते हैं कई बार, और कुछ भी सवाल वगैरह डाल देते हैं, तो आप उसके मतलब रूल्स और रेगुलेशंस क्या है, तो उसके बारे में आप बताइए। ठीक है। ठीक है। ये आपने ठीक किया कि थैंक यू, आपने इसके बारे में पूछा, क्योंकि मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं और रिक्वेस्ट डालते हैं कि मुझे उसमें ऐड कर लीजिए, लेकिन मैं उतना समय नहीं निकाल पाती हूँ, कभी ऐड कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ, तो कुछ लोग छूट जाते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और अपनी साधना शुरू करें किसी ना किसी रूप में, इसीलिए मैं ये वीडियो बना के सीधे डाल देती हूँ और इसमें लिंक भी प्रोवाइड मैं कर दूंगी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अवेयरनेस काउंट ग्रुप क्या है। ठीक है। अवेयरनेस काउंट ग्रुप में हम अपने होश की गिनती करते हैं। होश किस चीज का? हमारा संकल्प रहता है कि हमको डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग किस तरह से कि मान लीजिए कि मैं अपने बारे में बताती हूँ, ठीक है। आपका जो समय हो उस हिसाब से, मैं 4 बजे उठी, है ना। उठने के बाद मुझे याद आया कि मुझे तो दिन भर डीप ब्रीदिंग करनी है ना। अब डीप ब्रीदिंग मैं शुरू करती हूँ और करते करते मैं भूल जाती हूँ। तो जब मुझे याद आया था और मैंने शुरू किया था, तो वो 1 गिना मैंने, और कर रही हूँ, भूल गई तो भूल गई। फिर जब मुझे याद आया तो मैंने देखा कि कितना समय हुआ है, तो मैंने देखा कि अभी 4:45 हुए हैं या 4:30 हुए हैं, और मुझे दोबारा याद आया, तो उसको फिर मैं 2 गिनूंगी और फिर लूंगी, फिर अगर भूल जाऊंगी। तो इस तरह से जब 5 बज के पार हो जाएगा, तब मैं जब मुझे याद आएगा तो मैं अपनी अवेयरनेस काउंट डालूंगी। 4 बजे से 5 बजे तक इज इक्वल टू 2 बार मुझे याद आया। ठीक है। अब डीप ब्रीदिंग किस तरह से लेनी है? डीप ब्रीदिंग लेने में याद रखने के 2 तरीके हैं। दोनों चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि लेना भी है छोड़ना भी है। या तो आप लेना याद रखें अगर आपके लिए आसान है, और या तो आप छोड़ना याद रखें। जैसे छोड़ने पर ध्यान दें, जैसे मैं छोड़ने पर ज्यादा ध्यान देती हूँ। मैं सांस, जब मुझे याद आया कि मुझे डीप ब्रीदिंग लेनी है, तो मैं सांस छोड़ने पर ध्यान दे रही हूँ। धीरे धीरे मैं सांस छोड़ रही हूँ। जब मेरी पूरी सांस बाहर आ जा रही है, तो वहां पे 1 सेकेंड का या 2 सेकेंड का पॉज ले रही हूँ, और फिर जब सांस आती है तो वो डायरेक्टली बहुत डीप आती है, अपने आप वो डीप ही आएगी, फिर आपको डीप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा लंबा सांस छोड़ दोगे और रुक जाओगे थोड़ी देर, तो अपने आप गहरी सांसें आती हैं। इस काम को करते हुए, इन सांसों को करते हुए आपको कोई भी काम रोकना नहीं है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। सांस आपको गहरी लेने की कोशिश करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रुक के सांस ले रहे हो। आप काम कर रहे हो और सांसों पे ध्यान दे रहे हो, है ना। आपको आदत यही डालनी है कि हर काम करते हुए आपकी सांस गहरी होती चली जाए। ठीक है। अब भूल गए कोई बात नहीं। अब जैसे 4 से 5 के बीच में आपको याद आया, तो आपने 4 2 5 इज इक्वल्स टू 2। कई लोग उसमें अवेयरनेस काउंट में जुड़ जाते हैं और सोचते हैं कौन सी गिनती हो रही है, 4 - 5 2 कैसे हो सकते हैं। तो वो 4 - 5 नहीं है, 4 बजे से 5 बजे तक इज इक्वल्स टू 2 बार याद आया, है ना। फिर मान लीजिए कि आप सीधे, हमको बीच में याद ही नहीं आया, सीधे 8 बजे याद आया, तो हम लिखेंगे 4 से 5 तो हम कर चुके थे, 5 बजे से 8 बजे तक के बीच में हमको 2 बार याद आया, या 1 बार याद आया, याद ही नहीं आया, 0 बार याद आया। ठीक है। तो इस तरह से जैसे हमको
जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि हमको 8 बजे भी 8:15 बजे भी अगर याद आ गया तो एक बार तो याद आ ही गया ना, तभी तो हम काउंट लिखने गए, है ना। तो एक तो कम से कम हो ही जाता है। मैं प्रेफर करती हूँ कि जीरो नंबर हम यूज ही ना करें, क्योंकि नेगेटिव अगर लगता है सेंस में, कम से कम एक यूज हम कर ही ले। जब याद आया तो एक तो है ही। हाँ, याद आया तो एक तो है ही, तो जीरो ना यूज करके एक हम हमेशा यूज करें। और इस तरह से दिन भर में कितने घंटे में हम अवेयरनेस काउंट दे पाए, ये रात में आप देख सकते हैं कि हमको कितनी बार याद आए, कितने होश में हैं हम अपने बारे में। और जितना आपका बढ़ते जाएगा अवेयरनेस काउंट, या जितनी बार आप ध्यान देने की कोशिश करोगे, दिन में जितनी बार आप डीप ब्रीथिंग ले पाओगे, आपको ब्रीदिंग के नंबर काउंट नहीं करने, ये भी याद रखिए, याद के नंबर काउंट करने। जैसे अभी आपको याद आया, हाँ, उस कितनी बार याद आया तो हो सकता है आपने बहुत बार सांसें ले ली याद में, लेकिन उसको आपको काउंट नहीं करना, सिर्फ याद को। जब आप भूल जाओ और दोबारा याद आए तो उसको 2 गिनो। अगर आपको मान लीजिए 4 बजे से 5 बजे तक आप लगातार याद में ही रहे तो वो एक ही गिनाएगा। इसमें इस बात का कोई महत्व नहीं है कि आपकी काउंटिंग कितनी लिखा रही है, इस दूसरे से आपको कंपेयर नहीं करना है। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि किसी ने 10, 12, 50 नंबर अगर लिख दिया तो उसने वह बहुत बार याद कर लिया, लेकिन आप ये भी देखिए केवल याद नहीं कर रहे हैं, भूल भी तो रहे हैं उतनी बार, है ना। तो हम ज्यादा नंबर डाल रहे हैं चाहे कम नंबर डाल रहे हैं, वो याद करने का नहीं, भूलने का भी नंबर है। तो इसमें कोई बड़ाई या बुराई की बात ही नहीं है, नंबर ज्यादा हो चाहे कम, है ना। हमको अपने अवेयरनेस काउंट पे ध्यान देना है, दूसरे से कोई कंपटीशन नहीं करना है कि उसने इतना लिखा तो हम उससे कम कैसे लिखें या उससे ज्यादा कैसे लिखे, कुछ नहीं, अपने ऊपर ध्यान देना है। हाँ, ऐसा भी होता है। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक आधा घंटे तक सांसों पे ध्यान देता रहा, हाँ, उसके बाद उसे एक ही डाला नंबर, उसके बाद भूल ही गया, ऐसा भी वो ज्यादा बेटर है। हाँ, हमको हमारा मकसद क्या है कि जब हम एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम उसमें डाल रहे हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम डाल पा रहे हैं कितनी, एक याद रखना, और दूसरा दूसरे का भी अवेयरनेस काउंट आता है, बीप आती है, नोटिफिकेशन आता है, तो अब आपको याद आता है कि आपको गहरी सांसें लेनी है। ये है ग्रुप बनाने का मकसद, ठीक है। और इसके रूल्स क्या है? हाँ, इसके अवेयरनेस काउंट के रूल ये हैं कि अवेयरनेस काउंट ग्रुप में आप अवेयरनेस काउंट के अलावा और कोई भी पोस्ट नहीं डालोगे, चाहे वो किसी भी तरह की पोस्ट हो, ओशो की हो, किसी की भी, कोई पोस्ट नहीं डालना है। तो अवेयरनेस काउंट मतलब अवेयरनेस काउंट, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई अनुभव आपको शेयर करना हो, है ना, तो उसका एक और ग्रुप है दूसरा, हैप्पीनेस ग्रुप। उसमें आप अपना सवाल लिख सकते हैं, अनुभव लिख सकते हैं, कुछ आपको शेयर करना है तो लिख सकते हैं, लेकिन दूसरे के फॉरवर्डेड पोस्ट उसमें भी नहीं डालने। दूसरा कोई भी हो, चाहे ओशो है, चाहे कोई भी गुरु हो, फॉरवर्डेड पोस्ट नहीं डालने। मैं अपने पोस्ट जो यूट्यूब पे डालती हूँ, वो लोगों को कभी कभी डायरेक्ट नहीं मिल पाते हैं, उसमें नहीं खोज पाते हैं कुछ लोग, तो वो मैं उसमें डालती हूँ ताकि उस लिंक से वो लोग उस पर चले जाए, ठीक है। उसके अलावा कोई भी पोस्ट आपको नहीं डालना, कोई गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून का किसी मैसेज की जरूरत नहीं है ना। काम के मैसेजेस केवल जरूरी के मैसेजेस, अनुभव से रिलेटेड मैसेजेस करें, ताकि फालतू का जो है वो कचरा डिपोजिट ना हो उसमें। ठीक है। और एक और रूल ये है कि वहां पे आप जब ग्रुप में ऐड होंगे तो ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उनके कांटेक्ट नंबर रहते हैं, आपको दिखते हैं, लेकिन आप किसी को भी बिना परमिशन के ना पर्सनल मैसेज भेजेंगे, इंक्लूडिंग मी। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं पर्सनल नंबर पे, आप सीधे नहीं पहुंचेंगे। आप मुझसे हैप्पीनेस ग्रुप में, जो एक है अवेयरनेस काउंट ग्रुप, दूसरा है हैप्पीनेस ग्रुप, जिसमें आप लिख सकते हो अपने अनुभव क्वेश्चन। हैप्पीनेस ग्रुप में आप परमिशन लेंगे कि हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं पर्सनली, मैं आपको हाँ बोलूंगी, परमिशन दूंगी, उसके बाद आप करेंगे। सेम थिंग अगर आपको किसी और से भी बात करनी है तो पहले आप हैप्पीनेस ग्रुप में परमिशन लेंगे, उसके बाद ही किसी का नंबर डायल करेंगे या किसी को पर्सनल मैसेज करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, रूल ब्रेक करते हैं, तो आपको उसी टाइम वहां से ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपको दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस चीज का आपको याद रखना है कि हम एक साधक हैं, हमको किसी की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है कि हमको किसी की जिंदगी में उसकी बिना इजाजत के नहीं घुसना है। अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाके कहिए कि हमको ग्रुप में जुड़ना है, मैसेज कीजिए।